काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का जो मौजू है जिसमें मैं बात करूंगा वो है पाकिस्तान का तोशाखाना। और पाकिस्तान के अंदर तोशाखाना का जो कानून है वो है क्या, और इस कानून का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया, और तोशाखाना में मिलने वाले तोहफ़ को किस बेदर्दी के साथ लूटा गया, और इसके ऊपर क्या कानून होना चाहिए एक्चुअली, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो शुरू में जायज़ा लेते हैं बुनियादी तौर पर तोशाखाना का कानून है क्या। तोशाखाना का कानून नाजरीन ये है कि बाहर के ममालिक से जो तोहफ़ मिलते हैं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को, ऑफिशल्स को, जो सरकारी मुलाजमीन बाहर जाते हैं या डेलीगेशंस जाते हैं, या हमारे सियासतदान जो बाहर जाते हैं, तो उसके लिए कानून बनाया गया कि तमाम वो तोहफ़ आके तमाम लोग जो है कैबिनेट डिवीजन को रिपोर्ट करेंगे। कैबिनेट डिवीजन से मुराद ये है कि ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर ऑफिसर्स हैं, उनकी एक कमेटी है जो उसका तमाम रिकॉर्ड मैनेज करती है कि कहाँ से क्या मिला, फिर उसको महफूज करती है। अब उसके अंदर जब ये कानून बनाया गया तो उसके अंदर एक रेशो फिक्स कर दी गई, जिसके अंदर शुरू के अंदर 10%, फिर 20%, और अभी 50% का कानून बनाया गया कि जिन लोगों को तोहफ़ मिलें वो रकम दे करके उसका 50%, जो कि पहले 20% था, 15% भी रहा, तो वो गिफ्ट खुद रिटेन कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इससे भी बड़ा जो अलमिया है, जो फिक्र की बात है, कि कैबिनेट डिवीजन का जो वैल्यूएशन करने का तरीका है, कीमत लगाने का तरीका है, उसका ट्रांसपेरेंट होना बड़ा ज़रूरी है। असल खराबी वहाँ से शुरू होती है जब किसी भी तोहफे की मनपसंद कीमत लगा दी जाए। यहाँ तो ये भी देखने में आया कि बहुत कीमती चीज़ों की बहुत मामूली वैल्यूएशन की गई, और उन लोगों को जो अरबाब इख्तियार थे, अशराफिया थी, उनको खुश करने के लिए मामूली कीमत लगाई गई, और मामूली कीमत का भी मामूली हिस्सा पे करके तो वो तोहफ़ जो थे, जो कि पाकिस्तानी कौम की अमानत है, पाकिस्तानी रियासत की अमानत है, उनको अपना कर लिया गया और उसको ज़ाती तसर्रुफ में लाया गया। सवाल ये उठता है कि तमाम कवानीन बनाने वाले जो लोग हैं, हमने अपना जो अवाम ने इख्तियार तफवीज़ इनको किया था वो अवामी वेलफेयर का किया था, अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का किया था, रियासत की अमानत इनके सुपुर्द की थी, और हलफ लिया गया तमाम लोगों के साथ, हमेशा लिया जाता है जो भी ओहदा संभालते हैं, कि हम हलफ लेते हैं कि हम ज़ाती मुफाद को रियासत के मुफाद के ऊपर किसी तरह से भी तरजीह नहीं देंगे। ये हलफनामा जो है बुनियादी तौर पर ये इस चीज़ का आकाश है कि सबसे पहले पाकिस्तान होगा, और उसके बाद ज़ाती मुफाद को कहीं भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ आएगी तो फर्स्ट पाकिस्तान होगा और उसके बाद ही बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ज़ाती मुफाद की उस वक्त गुंजाइश ही नहीं रहती जब कोई शख्स सरकार के ओहदे का हलफ ले लेता है, वो एक तरह से सरकार का अमीन होता है। हमारे अब देखते हैं जब क्रिकेटर्स या बाकी प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। इसी तरह से जो हमारे सियासतदान हैं, सबसे बड़े एम्बेसडर वो होते हैं जिनको रियासत का मुकम्मल इंतज़ाम व इंसराम दिया जाता है, रियासत चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, फैसला साजी के इख्तियार अवाम उनके हाथ में दे देती है, अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो उनके हवाले करके तो अवाम समझते हैं कि ये हमारे हकूक़ के रखवाले हैं, हमारी रियासत के रखवाले हैं, हमारी अमानतों के अमीन हैं और हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि तमाम सख्ती, तमाम मुश्किलें और तमाम सूरत हाल को जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उसके अंदर हमने देखा जो भी हुक्मरान आया उसने यही कहा कि अवाम के लिए सख्त वक्त है, अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, अवाम को ये मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ देना होगा। तमाम सख्तियाँ अवाम के लिए ही क्यों रखी गई हैं? हुक्मरानों के लिए तोशाखाने रखे गए, हुक्मरानों के लिए आसान शराइत के ऊपर कर्ज रखे गए, बहुत सारे कर्ज माफ़ करवा लिए गए, और तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा देने वाली चीज़ें हुक्मरानों और अशराफिया के लिए रह गई, और सख्ती
मुश्किल फैसलों का सामना करना और सख्तियां झेलना जो है वो अवाम के मुकद्दर के हिस्से में आया। अभी जो वक्त की ज़रूरत है, जो नीड ऑफ द टाइम है, वो क्या है? नीड ऑफ द टाइम ये है कि तोशाखाना के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अंदर किसी भी ब्यूरोक्रेट या हुक्मरानों को किसी तरह से भी हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो किसी तरह से किसी तोहफे को अपने पास रखें, बल्कि इसकी ओपन ऑक्शन होना चाहिए। ओपन ऑक्शन का जो कानून है उसको मुतारफ करवाना चाहिए, और ओपन ऑक्शन में भी ये राइट अशराफिया के पास नहीं होना चाहिए कि उस ऑक्शन के अंदर हिस्सा ले सके, ताकि करप्शन का सदेबाब किया जा सके और उस पैसे को अवाम की खालिस्तन वेलफेयर के लिए, गरीबों की वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए, जो कि वक्त की ज़रूरत है। तो सुजेशन ये है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर तमाम वो लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया तोशाखाना से, उन्हें चाहिए कि वो जिनके पास वो तोहफ़े मौजूद हैं वॉलंटरली वापस ख़जाने के अंदर जमा करवा दें तोशाखाना के अंदर, और जिनके पास नहीं है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो वापस कर दें, ताकि उसको गरीबों की मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए, वेलफेयर के लिए खर्च किया जा सके और वो लोगों के काम आ सकें। और आइंदा के लिए जो कानून जो तजवीज़ किया गया है, यानी पब्लिक ओपन ऑक्शन का कानून, उसको फॉलो किया जाए। तो उम्मीद है आज की मेरी मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।